बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमला औरत के साथ हम बिस्तरी कितनी मुद्दत तक करनी चाहिए, यानी कि हमल ठहर जाने की सूरत में कितने माह तक मर्द अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है, और हमला औरत के साथ हम बिस्तरी करने के नुकसानात बच्चे को क्या होंगे और औरत को क्या होते हैं, और हमला औरत के साथ हम बिस्तरी करने के फ़ायदे क्या है। हदीस मुबारका और कुरान पाक की रोशनी में आज की इस मालूमाती वीडियो का देने का मकसद ये है, हम तमाम मुसलमानों को ये पता और मालूम होना चाहिए कि शरीयत मुहम्मदिया में हमला औरत के साथ हम बिस्तरी कब तक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सब के घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए और हम सब की तमाम दुख मुसीबत परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप सब भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसके ज़बान से निकली आमीन कबूल हो जाए, और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मोहतरम नाजरीन, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना सुन्नत अमल है, और सुन्नत अमल जिसने एक अदा किया गोया उसने 10 नेकियां हासिल की। हदीस सही अल मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उन मियाँ बीवी पर राज़ी होता है जो सर्द रातों में हम बिस्तरी करते हैं और रब के डर से ठंडे पानी से गुस्ल करते हैं और उसकी रजा पर राज़ी रहते हैं। उस वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों, तुम उनके सब गुनाह माफ़ कर दो, क्योंकि उसने मेरी रजा के लिए ठंडे पानी में गुस्ल किया है, इसलिए मैं उन पर राज़ी हो गया हूँ। मोहतरम नाजरीन, अपनी ख्वाहिश पर सब्र करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब सवाल ये है, मर्द अपनी हामला बीवी से हम बिस्तरी कब तक कर सकता है? 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने? कब तक वो हम बिस्तरी कर सकता है और कब फिर उसको मना है? हमल के दौरान अगर हम बिस्तरी की जाए तो उसका फ़ायदा क्या होता है और नुकसानात क्या होते हैं? हामला औरत से हम बिस्तरी कितने महीनों तक एक खाविंद कर सकता है? तो जवाब बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। पहले तो ये बात समझनी होगी किन किन सूरतों में इस्लाम के अंदर हम बिस्तरी करना मना है। पहली चीज़ है हैज। हैज के दौरान हैज कम से कम मुद्दत 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत हैज की 10 दिन होती है। इन 3 से 10 दिनों में के दौरान आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते अपनी हलाल बीवी के साथ। कुरान पाक ने औरत के हैज के अय्याम में मना कर दिया है। तर्जुमा कुछ यूँ है कि वो सवाल करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हैज के बारे में तो अल्लाह के कुरान ने जब आपको कह दिया कि औरतों से जुदा रहो हैज के दिनों में, तो हैज के दिन कितने हैं? कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। तो हैज के दिनों में बचकर रहना होगा। मोहतरम नाजरीन, दूसरी जगह शरीयत मुहम्मदिया ने जो कैद और मना फरमाया है अपनी हलाल बीवी से हम बिस्तरी करने को, वो है नफास के दिनों में। नफास क्या होता है? जब बच्चे की पैदाइश होती है उसके बाद औरत की शर्मगाह से खून आता रहता है, नजासत आती रहती है। तो जब तक नजासत बंद न हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए, उसकी मुद्दत नजासत बहने की क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा उसके 40 दिन होते हैं और कम से कम उसकी कोई मुद्दत नहीं है। वो 8 दिन के बाद भी बंद हो सकता है या 10 दिन किसी वक्त भी बंद हो सकता है। तो उन दिनों में भी बीवी से हम बिस्तरी करना मना है। अब है मकाम के एतबार से मकाम के पीछे की शर्मगाह, यहाँ से हम बिस्तरी करना अल्लाह के कुरान
कुरान पाक ने मना कर दिया है। शरीयत मुताहिरा के दिगर तमाम उलमाए कराम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित होती है, औरत की पिछली शर्मगाह से हम बिस्तरी करना हराम है, बचना होगा। बहुत बड़ी अल्लाह की नाराज़गी वाला अमल है, लिहाजा इससे बचना होगा। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, तर्जुमा कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती है, तुम जहाँ से चाहो आओ, लेकिन कहाँ आओ? हर्फ के अंदर, यानी खेती के अंदर। खेती वो होती है जिसके अंदर बीज डाला जाता है तो बीज उगता है। गालिब इम्कान यही होता है, कोई बीमारी लग जाए, कोई और मसला बन जाए तो वो अलग बात है, लेकिन गालिब गुमान क्या होता है कि वहाँ से खेत उगता है जिस खेती के अंदर बीज डाला जाता है। तो बीज की जगह हर्फ जिसको कहा गया है वो आगे की शर्मगाह बीवी की है, पीछे की नहीं। वो पखाना है, पखाने की जगह है, नजासत है, इससे बचना होगा। तो अब आते हैं कि आज का जो सवाल है, कब तक हमला बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं? तो जवाब बड़ा वाज़ेह है। शरीयत मुताहिरा इस्लाम के तमाम मरकज़, कुरान हदीस इजमा के सारे आपको इजाज़त देते हैं कि आप जब चाहे, यानी अगले दिन बच्चे की पैदाइश होने वाली है, इससे पहले आप अगर हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आदाब और अपनी बीवी की सेहत को देखते हुए लेडी डॉक्टर से मशवरा करने के बाद आपकी हम बिस्तरी करने से बच्चे को कोई तकलीफ़ हो सकती है, बीवी को कोई तकलीफ़ हो सकती है, किसी किस्म का नुक्स पैदा हो सकता है, कोई परेशानी आ सकती है, तो फिर आपको सब्र करना होगा। और अगर इस तरह का कोई हादसा नहीं है, कोई इम्कान नहीं है, तो आप आज़ाद है, जब चाहे जैसे चाहे, जैसे आपकी बीवी के लिए आसानी हो, उसको तकलीफ़ ना हो, बीवी को भी तकलीफ़ ना हो, बच्चे को भी तकलीफ़ ना हो। सिर्फ यही चीज़ आपने सामने रखनी है, बाकी सब कुछ लोगों की बातें अपनी अपनी जगह पर, उनको नहीं देखना। सिर्फ और सिर्फ शरीयत मुताहिरा आपको इस हवाले से आज़ाद छोड़ रही है। सिर्फ आपने डॉक्टर की राय का एहतराम करना है। लेडी डॉक्टर जो मुस्तनद मुसलमान डॉक्टर होना ज़रूरी है। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, इसके सामान भी पैदा किए हैं। ख्वाहिश को पूरा करने के हलाल तरीके से बंदा पूरा कर रहा है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे।